हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनी क्लासेस। कंप्यूटर नॉलेज के इस सीरीज़ में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर के हर एक एस्पेक्ट्स को जानेंगे। कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके लैंग्वेज क्या हैं, कौन कौन से लैंग्वेज हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वो सब क्या हैं। कंप्यूटर के हर एक जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो जानेंगे, एब्रीविएशन जानेंगे। और अभी तक जहाँ तक भी मॉडर्न कंप्यूटर पहुँची है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हम लोग इस सीरीज़ में कंप्यूटर के हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बनी क्लासेस में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म calculations and operations based on instruction provided by a software program, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, हम सभी जानते हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेसिस पे कंप्यूटर अपना काम करती है। हार्डवेयर कंपोनेंट जो है उसका ऑपरेशनल जो भी होते हैं प्रोसेस उसमें योगदान करती हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो मस्ट है, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर काम करती हैं। हमको जिस टाइप का काम करना होता है हम उस तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं सो दैट कि कंप्यूटर उस वांछित परिणाम जो हमारा होता है वो दे सके। ठीक है, तो कंप्यूटर का एक छोटा सा डिफिनीशन ये हो सकता है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है स्पीड। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर काफ़ी स्पीड में काम करता है। ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज़ वेरी हाई। कंप्यूटर जो है उसका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम करता है ये। वैसे ही इसमें एक्यूरेसी भी होता है। कंप्यूटर कभी भी आपको गलत रिजल्ट जनरली नहीं देता है। वो कंप्यूटर गलत रिजल्ट तभी देता है जब उसमें किस तरह की बग या फिर वायरसेस आ जाती हैं, तो फिर वो कुछ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। ऐसे जनरली उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही होती है। एक कंप्यूटर वर्क ऑन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, देयर इज़ नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर एंड हाईली एक्यूरेट। ओके, डिलीजेंस। Computers are highly reliable. Highly reliable. They can perform complex and long calculation. Complex and long calculations with the same speed and accuracy. ठीक है, काफ़ी डिलीजेंस है। वर्सटैलिटी। कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल इन नेचर, काफ़ी वर्सेटाइल हैं। दे कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन एट द सेम टाइम। हम कंप्यूटर पे एक साथ कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर पे किसी म्यूज़िक प्लेयर में हम गाना सुन सकते हैं, दूसरे साइड हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके का कोई भी काम कर सकते हैं। तो काफ़ी वर्सटैलिटी है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग। स्टोरेज। Computers can store a large amount of data or instruction in the memory which can be retrieved at any point of time. हम सभी जानते हैं कंप्यूटर जो डेटा को है वो स्टोर कर सकती है काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जब तक हम उसे डिलीट ना करें तब तक, या फिर जब तक उसमें किस तरह के बग या फिर वायरस ना आ जाए तब तक वो हमारा डेटा स्टोर रहता है सेफली। अब जानते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है। ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि हमने काफ़ी बेसिक्स से स्टार्ट किया है। कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी बेसिक्स, हिस्ट्री का काफ़ी जो शुरुआती स्टेज है कंप्यूटर के, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि अबैकस के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो जानते हैं। ए कंप्यूटर वाज इंटेंडेड फॉर मेकिंग ए पर्सन, ए कंप्यूटर वाज इंटेंडेड फॉर मेकिंग ए पर्सन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जब इसके बारे में आविष्कार करने से पहले लोगों ने जो सोचा था, तो उनके जो मोटिव था कि एक ऐसा डिवाइस तैयार करें जो हमारे कैलकुलेशंस कर सके, उसको परफॉर्म कर सके विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कि एक ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस हो जो हमारे कैलकुलेशंस को ईजी कर सके। तो शुरुआती मोटिव यही था। शुरुआत में ऐसा मोटिव नहीं था कि वीडियो एडिटिंग या फिर इस तरह के कुछ, क्योंकि वहाँ तक लोग सोच ही नहीं पाए थे। तो वो तो हमारा मॉडर्न साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये काफ़ी मॉडर्न साइंस है। लेकिन जो शुरुआती विचार था कि एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो डे बाई डे होती है उन सब को परफॉर्म कर सके। तो पहला है इसमें एबेकस।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये एबेकस। एबेकस वॉज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वॉज डेवलप्ड इन चाइना। इस चीज़ को याद रखें कि एबेकस कहाँ पर डेवलप हुआ था, इन चाइना। इट कंसिस्ट्स ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एंड बीड्स। आप देख सकते हैं फिगर में, ये रेक्टेंगुलर बीड्स हैं, फ्रेम में, रेक्टेंगुलर फ्रेम में बीड्स लगे हुए हैं। द वुडन फ्रेम कंटेन्स हॉरिजेंटल रॉड्स एंड द बीड्स विच आर पास्ड थ्रू द रॉड्स। द बीड्स ऑफ काउंटर्स represent digits. The device is used to perform simple addition and subtraction. इसमें आप ये चीज़ याद रखिए कि अबेकस का यूज़ किसके लिए किया जा रहा था, सिंपली जोड़ और घटाव के लिए, और इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था, चाइना में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये है अबेकस का पिक्चर, आप देख सकते हैं इस तरह के डिवाइसेस होती है अबेकस डिवाइस, अभी भी मिल जाती हैं ऑनलाइन, गूगल अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप अबेकस डिवाइस ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। दूसरा है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स, इट वॉज ए डिवाइस विच वॉज कंटेंट ए सेट ऑफ रॉड्स मेड ऑफ बोन्स। इट वॉज डेवलप्ड बाई स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द डिवाइस वॉज डेवलप्ड। जो अबेकस था वो क्या था, सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए, लेकिन अगर गुना और भाग करना हो तो फिर उसके लिए नेपियर्स जो हैं, ये जॉन नेपियर्स, ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, ये भी ध्यान रखिए, जॉन नेपियर, नेपियर्स बोन्स। तो इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था गुना और भाग के लिए। ओके, तो दूसरा था नेपियर्स बोन्स। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है पैस्कलाइन। पैस्कलाइन वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस विथ ए कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन ए होल नंबर्स। इट वॉज डेवलप्ड बाई ए ब्लेज पास्कल, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। जो पैस्कलाइन है किसके द्वारा रिसर्च किया गया इनका, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, ब्लेज पास्कल। द डिवाइस मेड अप ऑफ इंटरलॉक्ड कॉग व्हील्स हैविंग नंबर 0 to 9 ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। देख सकते हैं ये है। व्हेन वन व्हील completes its rotation, the other wheel move by one segment। तो ये इस तरीके से एक व्हील इसमें घुमाते थे तो वो दूसरा व्हील जो है उस तरह के कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब जैसे भी कंप्यूटेशन होता था उस तरीके से ये आगे बढ़ जाता था और नंबर्स को डिनोट करता था। तो ये था ब्लेज पास्कल का पैस्कलाइन। पंच कार्ड सिस्टम। पंच कार्ड सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलडेथ। इस चीज़ को आप याद रखिए कि पंच कार्ड सिस्टम का इन्वेंटर कौन है, हर्मन हॉलडेथ, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। It was used for storing and retrieving data. In the form of punched holes, the system data could be stored. अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो डिवाइस इन्वेंट किया था उसमें क्या था कि जोड़ हो रहा था, घटाव हो रहा था, गुना भी हो रहा था और भाग भी हो रहा था। लेकिन अब उसको स्टोर करने का प्रोसेस, ये चौथा चरण जो था वो उसमें स्टोरिंग, मतलब डेटा को जो स्टोर करने का प्रोसेस था, ये यहाँ से पंच कार्ड सिस्टम से स्टार्ट हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग कि डेटा स्टोर करने का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पंच्ड कार्ड सिस्टम से, और इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं हर्मन हॉलडेथ। चार्ल्स बेबेज कैलकुलेटिंग इंजन, ये सबसे फेमस है, चार्ल्स बेबेज कैलकुलेटिंग इंजन। बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल टास्क एक्यूरेटली। देखिए यहाँ से ना, जो चार्ल्स बेबेज का कैलकुलेटिंग इंजन है, यहाँ से एक तरीके से कंप्यूटर का जो है एक नींव पड़ा, एक जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर है उसका नींव यहीं पड़ा था। लेटर ही डिजाइन सम इम्प्रूवमेंट्स एट हिज फर्स्ट कंप्यूटर। द मॉडिफाइड मशीन इज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। ये जो इंजन है इसको बोला गया एनालिटिकल इंजन। इस तरीके से दिखता था ये। He intended to design a machine with a collection of the 4 basic arithmetic function. The design principle of the analytical engine can be divided into input, आउटपुट, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज भी हम देखते हैं कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स यही हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द पार्ट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एनालिटिकल इंजन आर द सेम एज टुडेज कंप्यूटर। मैंने भी कहा था कि ये जो है एक अभी मॉडर्न कंप्यूटर जो है ये इसका एक बेस था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा कंप्यूटर। हेंस चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। Hollerith machine. A Hollerith machine was incorporated with the tabular and punched card. ये जो Hollerith मशीन था ये
जो एबेकस था उसका और पंच्ड कार्ड का दोनों का मिश्रण था। द मशीन कुड सेंस द पंच्ड होल्स, रिकॉग्नाइज द नंबर एंड मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड स्टोर द डेटा ऑफ सेंसस। द मशीन वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरेथ। अब है सातवां, मार्क वन कंप्यूटर, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल computing device which was developed by Howard Hathaway Aiken. He used Holder's punch card and Babbage statement to develop Mark I computer with IBM. In Mark III computer, he used some electronic components and magnetic drum memory. In Mark IV computer, he used all electronic components and magnetic drum memory and magnetic code memory. इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय हॉवर्ड हाथवे आइकन। और जो ये मार्क वन के बारे में दिया है, मार्क थ्री के बारे में और मार्क फोर के बारे में कि ही यूज्ड ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड ऑल मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी इत्यादि, ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। आठवां है ABC, फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, द एटनॉस बेफडी क्या है, एटेनसो बेडी कंप्यूटर, ABC जो भी नाम हो, was the first electric computer. It was designed by John Vincent Atensoff and Clifford E. Beatty. It was designed to solve system of linear algebraic equation. It was also the first to use capacitors for storage. तो इस डिवाइस में फर्स्ट टाइम कैपेसिटर का यूज हुआ। ENIAC के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ENIAC was the first electronic computer used for general purpose such as solving numerical problems. It was invented by J. Presford Eckert and John Moseley. ऐसे ही ईडवैक है, EDSAC है और यूनिवैक है। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि इसमें क्या सब लिखा है। आगे आते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो पहले हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप उसे ध्यान रखिए। एक तो एबैकस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चाइना में, और ये किसके लिए यूज़ होता था, जोड़ और घटाव के लिए। दूसरा था नेपियर्स बोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पैस्कलाइन। पैस्कलाइन जो है वो इसमें क्या था कि ये ब्लेज पास्कल इसके इन्वेंटर हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। फिर पंच कार्ड सिस्टम और ये चार्ल्स बेबेज। एक एबैकस था वो इम्पोर्टेंट है, और ये चार्ल्स बेबेज, ये जो कैलकुलेटिंग इंजन डिवाइस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को आप अच्छे से याद रखें। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए इसमें भी काफ़ी हैं, अभी तक 5th जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। फर्स्ट से जानते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दे ऑक्यूपाइड ए वेरी लार्ज स्पेस एंड परफॉर्म्ड कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड्स। मशीन लैंग्वेजेस आर यूज्ड, एग्जाम्पल ये सब मशीन लैंग्वेजेस हैं, ध्यान रखिए। मशीन लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर इसी लो लैंग्वेज भाषा को ही समझती है, मतलब मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज के एग्जांपल्स ये सब हैं। ये जो है दे ऑक्यूपाइड, ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, और उनका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो काफ़ी स्लो था, वो बहुत ही डिले करके रिजल्ट देती थी। जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक कहा जाता है। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था, आप इसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में एक चीज़ याद रखिए कि ये वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे। जो सेकेंड जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का। तो सेकेंड में आप याद रखिए ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। They used assembly language and batch processing operating system. Magnetic codes and magnetic tapes were used as storage. ठीक है, और ये सब एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर विथ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या था हमारा, था क्या था,
सॉरी, सेकेंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, और थर्ड जनरेशन में है इंटीग्रेटेड सर्किट जो आज भी यूज़ किया जाता है, आईसी। दे परफॉर्म्ड कंप्यूटेशन इन नैनो सेकेंड, जो पहले मिली सेकेंड में हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब्स वाले फर्स्ट जनरेशन में, वो अब नैनो सेकेंड में होने लगा। इट यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन, कोबॉल, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। बेसिक्स वाज यूज्ड इन दिस जनरेशन, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वे आर यूज्ड। एग्जाम्पल्स हैं ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। तो थर्ड जनरेशन में मेन क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, और ये क्या थे, मल्टी प्रोसेसिंग थे, मल्टी प्रोसेसिंग है ये। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल, VLSI, एक टर्म याद रखिए, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल, यहाँ लिखा हुआ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Semiconductor devices are used as a primary memory. Magnetic disks are used as secondary storage. Problem-oriented fourth generation languages are used. Multi-processing and multi-programming operation systems are used. ठीक है, इसमें क्या था, बस मल्टी प्रोग्रामिंग था, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों है फोर्थ जनरेशन में। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन, 1982 प्रेजेंट। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये आप ULSI, VLSI ये सब याद रखिए। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स दैट कंटेन मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल चिप, दे आर इन द डेवलपमेंट स्टेज विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, वो फिफ्थ जनरेशन के हैं, और उसमें VLSI का यूज़ किया जा रहा है, सॉरी ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। These computers can also be responded to a natural language input. Biochips will be used as memory devices, and KIPS, knowledge example robots, supercomputers, types of computer-based information processing system architecture will be used. तो ये था कि फिफ्थ जनरेशन में जो आने वाले कंप्यूटर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। नॉलेज एग्जांपल्स, रोबोट्स, सुपर कंप्यूटर्स तो हैं भी, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है।